दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है सफ़र। गोपाल बस में सीट तलाश कर ही रहा था। कंडक्टर बोला, साहब आप यहाँ बैठ जाइए, ये सीट खाली है। गोपाल वहाँ चल कर आया तो देखा तो 2 लोगों की सीट पर एक जवान औरत बैठी हुई थी, साथ में उसका 5 साल का बच्चा बैठा था। कंडक्टर बोला, बहन जी आप बच्चे को गोद में ले लीजिए और सीट पर दूसरे पैसेंजर को बैठने दीजिए। महिला बोली, 15 घंटे का सफ़र बच्चे को गोद में लेकर कैसे करूँगी। कंडक्टर बोला, अगर बच्चे को गोद में नहीं ले सकती तो बच्चे की पूरी टिकट कटाइए। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी गोपाल पर नज़र पड़ी तो वो घबरा गई और फिर चुपचाप बच्चे को गोद में ले लिया। गोपाल ने महिला का चेहरा गौर से नहीं देखा था, वैसे भी वो शर्मीले किस्म का लड़का था, महिलाओं के सामने कम ही नज़र उठाता था। वो उस महिला से एक निश्चित फैसला बना कर बैठ गया। वो थोड़ा असहज सा हो गया था। 15 घंटे का सफ़र इस तरह बैठकर काटना बड़ा मुश्किल था, इसलिए गोपाल ने सोचा कि आगे किसी स्टॉप पर सीट खाली होगी तो वो वहाँ चला जाएगा। महिला ने बच्चे को गोद में ले रखा था, इसी कारण उसकी कोहनी बार बार गोपाल से टच हो रही थी। जो यो ही महिला की कोहनी गोपाल की कमर से टच होती वो घबरा कर थोड़ा सा सड़क जाता था। महिला ने भी नोटिस किया कि कोहनी टच होने से वो असहज हो रहा था, इसलिए उसने बच्चे को दूसरे हाथ की तरफ गोद में ले लिया। अब दोनों के बीच कुछ इंच का गैप हो गया था। दोनों चुपचाप बैठकर सफ़र करने लगे, मगर अचानक गोपाल के कानों में उस महिला की आवाज़ आई, कैसे हो। गोपाल ने घबराते हुए महिला का चेहरा देखा। चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो सन्न रह गया। वो तो गरिमा थी, गरिमा जो उसकी धड़कन थी, उसकी ज़िंदगी थी। गोपाल के ख्वाब और ख्याल गरिमा से शुरू होते थे और उसी पर ख़त्म होते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब उसे याद नहीं करता था। गरिमा उसकी तन्हाइयों की साथी थी। वो जब भी दुखी होता था गरिमा याद आती थी। वो जब भी बहुत ज़्यादा खुश होता था तब भी गरिमा याद आती थी। वो उसकी यादों का कारवां थी, उसके ख्वाबों की मंजिल थी। वो उसकी ज़िंदगी में नहीं थी मगर उसकी सांसों और धड़कनों में आज भी मौजूद थी। आज वही गरिमा उसके इतने करीब बैठी थी और वो उसे पहचान ही नहीं सका था। गोपाल धड़कते दिल से बोला, अच्छा हूँ। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। दोनों पहलू बदलने लगे। शायद दोनों के पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी करने के लिए, मगर फिर भी चुप थे। गरिमा ने फिर से पहलू बदला और बच्चे को गोपाल की तरफ वाले हाथ पर ले लिया। अब फिर से बच्चे के कंधे के पीछे लगा हाथ गोपाल को छूने लगा, मगर इस बार गोपाल ने खुद को नहीं हटाया। शायद इस बार की छुआन से कुछ अपनापन सा था, बहुत सारे एहसास जुड़े थे, इसलिए एक मीठा सा स्पर्श पाकर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था। शुरू में कम, फिर धीरे धीरे गरिमा ने हाथ का पूरा भार उसकी बगल पर डाल दिया था। दोनों के लिए एक ऐसा सुपर स्पर्श था जिसमें कोई जिस्मानी भूख नहीं थी, बस एक अपनाव का एहसास था। अब वो नॉर्मल हो गया था, इसलिए गरिमा को चुप देख कर बोला, इतने लंबे सफ़र पर अकेली जा रही हो। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर बोलने से पहले ही उसकी आग भर आई। गोपाल बोला, क्या हुआ, गलत पूछ लिया क्या मैंने। वो रुमाल से पलकों को तैर रहे आंसू को पोंछते हुए बोली, अब तो अकेले ही जिंदगी का सफ़र तय करना। इतना सुनते ही गोपाल को एक धक्का सा लगा। अनिश्चित की आशंका हृदय को चीरने लगी। वो जल्दी में बोला, क्या हुआ तुम्हारे पति को। वो बोली, कुछ नहीं हुआ, मज़े कर रहा किसी और के साथ। मुझे उसने छोड़ दिया, उसे मुंबई में कोई और मिल गई है। 2 साल हो गए उसी के साथ रह रहा है। पहले थोड़ा बहुत मेरे पास आता था, अब 6 महीने से उसकी सूरत भी नहीं देखी। वो एक लंबी सांस लेकर आगे बोली, मकान का किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मकान मालिक ने घर खाली करवा लिया। आज हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर गांव जा रही हूँ। वो बोला, पुलिस के पास नहीं गई। वो उदास होकर बोली, पुलिस के जाने से क्या फ़ायदा, किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी रहा जाता है। गोपाल के दिल में दर्द उतर आया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों बाद मुलाकात होगी तो इस हाल में होगी। वो उसे टूट कर चाहता था मगर कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं की थी। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि जहाँ भी रहे खुश रहे। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, घर वालों को पता है। वो बोली, सबको पता है। दोनों तरफ के परिवार उसे समझाने आए थे मगर वो तो
निर्लज हो गया है, किसी की नहीं सुनता। गोपाल सोचने लगा, अजीब दुनिया है, इतनी सुंदर लड़की को लोग छोड़ देते हैं। वो जिसके साथ जिंदगी बिताने के लिए जीना भूल गया है, उसी लड़की को छोड़कर उसका पति किसी और का हो गया। बस मुंबई से बाहर निकल आई थी, इस कारण बस की स्पीड बढ़ चुकी थी। वो बोली, अपनी सुनाओ, जिंदगी कैसे चली और तुम मुंबई से कब से रह रहे हो। वो संजीदा हो गया, थोड़ा सा चौकन्ना भी हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो भावा वेश में उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि गरिमा को बुरा लग जाए, क्योंकि वो पहले से दुखी है। इसलिए वो बोला, अच्छा हूँ, 7 साल से मुंबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। दोनों एक दूसरे की बातों को सुनकर अपने पक्ष में कुछ तर्क तलाश कर रहे थे। गरिमा सोच रही थी, 7 साल पहले ही वो मुंबई आई थी। उसी समय गोपाल यहाँ आ गया। क्या उसके लिए आया था? गोपाल सोच रहा था कि पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है प्यारा यारा। जब पता चला तुम पति के साथ मुंबई चली आ गई हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। एक हसरत थी, कभी ना कभी तो महानगर में तुमसे मुलाकात होगी, मगर पता नहीं था तुम किस जगह छुपी थी। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं, बस एक तेरे दीदार की चाह में 7 साल गुजर गए। गोपाल 8वीं कक्षा ही में ही गरिमा को दिल दे बैठा था। वो 12वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। वो उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा करता था, मगर कभी दिल की बात कह नहीं पाया था। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। सब कुछ अनकहा रह गया था। जब तक गरिमा की शादी नहीं हुई, वो रोज उसके घर के चक्कर लगाता था, सिर्फ उसे देखने के लिए। उसके दीदार होते ही वो खुश हो जाया करता था। बहुत बार गरिमा से उसकी नज़रें मिलती थी। गोपाल को लगता था कि वो भी उससे प्यार करती है, मगर बातें आंखों से ही होती थी, कभी लबों तक पहुंची ही नहीं थी। अचानक गरिमा बोली, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? गरिमा ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसका सच्चा जवाब गोपाल दे ही नहीं सकता था। इसलिए वो बात बदलने के लिए बोला, बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे होंगे। गरिमा बोली, नहीं, एक माँ को कभी भी अपनी संतान का भार परेशान नहीं करता। बच्चा सो गया था, इसलिए गरिमा ने उसके पैर पर गोपाल की गोद में और सर अपनी गोद में रख कर सुला दिया। फिर बोली, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने इस बार। वो चुप नहीं रह सका, बोला, मैंने अभी शादी ही नहीं की। गोपाल ने जब शादी नहीं करने की बात कही तो पता नहीं गरिमा को अच्छा लगा। वो बोली, क्यों? फिर वो फिर से मौन हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये प्यार भी अजीब होता है, कमबख्त जिसे सब कुछ बताना होता है उसी से सब कुछ छुपाना होता है। गोपाल अकेला नहीं था, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिल की बात कुछ कह ही नहीं पाते। मोहब्बत के भी अजीब सिलसिले जनाब, जिसे चाहते वो मिलता नहीं, और जो मिलता है उससे प्यार नहीं होता। फिर भी लोग पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजार देते हैं। बहुत से लोग इस जहां में दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, रहते किसी और के साथ और जीते किसी और के साथ। वो धीरे से बोला, कोई इस दिल को अच्छा ही नहीं लगा कि शायद शादी तक बात पहुंचती। गरिमा बोली, एक बात पूछें? वो बोला, क्या? मगर वो कुछ पूछ ही नहीं पाई, खिड़की के बाहर झांकने लगी। ये वही तो बात थी जो दोनों करना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए। फिर वो खिड़की की तरफ मुँह किए ही हिम्मत करके बोली, तुम्हें किसी से प्यार था क्या? गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये वो प्रश्न था जो अब तक अनकहा था, अनसुलझा था। वो कुछ बोला नहीं, मगर हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने कनखियों में से उसकी हाँ में हिलती गर्दन को देखा, फिर तुरंत बोल पड़ी, कौन थी वो? इतना बोलते ही गरिमा का दिल धक धक करने लगा, चेहरे पर अजीब से भाव गए। गोपाल की हालत उससे भी बुरी थी। अचानक से जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि चुप रहना बहुत मुश्किल था। वो धड़कते दिल से बोला, ना पूछो तो अच्छा है। गरिमा की आंखों से आंसू की धार बह निकली। बोली, अब तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। गोपाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो खुद भी रो पड़ा। बोला,
तुम सब कुछ जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, नहीं करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर आँखों ही आँखों से तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने। गरिमा बोली, आँखों से तसल्ली नहीं होती, लबों से बोलते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। एक अनचाहे और बेवफा मर्द के साथ मेरी शादी नहीं होती। गोपाल ने सोए हुए बच्चे को उठाकर अपने कलेजे से चिपका लिया, फिर बोला, मैं अब भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। गरिमा की आंखों में आंसुओं की बरसात तेज हो गई थी। वो बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। किसी और जन्म में मिलना, तब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानी अच्छी लगी हो तो हिंदी कहानी को लाइक करें। फिर कल हाजिर होंगे एक पार्ट 2 लेकर। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, हमें याद रखिए।